गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गौरव ई पाठशाला। सुबह सुबह 5 बज चुके हैं और आज मैं सुबह सुबह आपके लिए लेके आया हूँ कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्लास। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम, जैसा कि आप सभी लोगों का डिमांड रहा है। नंबर सिस्टम को स्टार्ट करेंगे और उसमें से एक एक कॉन्सेप्ट उठाएंगे जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, जिससे क्वेश्चन डायरेक्ट बनते हैं एग्जाम में। कोई भी एग्जाम आप दे रहे हो, या तो यूपी टेट का दे रहे होंगे, या तो सुपर टेट का दे रहे होंगे, या फिर सी टेट का दे रहे होंगे, या एसएससी का, सीएचएसएल, सीजीएल, सीपीओ, कोई भी एग्जाम आप दे रहे होंगे, ऐसे टॉपिक उठाऊंगा जिससे जो है हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और स्तर जो रहेगा, जो लेवल रहेगा, वो बिल्कुल जीरो से रहेगा और हम लोग हाई लेवल तक जाएंगे, वहां तक जाएंगे जहां तक एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इतना हाई भी नहीं जाएंगे कि पूरा आउट ऑफ रीच हो जाए, और इतना लो भी नहीं रहेंगे कि इस एग्जाम में कुछ क्वेश्चन छूट जाए आपका। ठीक है, तो एग्जाम में जो है जो क्वेश्चन पूछा जाता है उस लेवल तक मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा। ठीक है, एक छोटे छोटे टॉपिक उठाऊंगा, जैसे नंबर सिस्टम में यूनिट डिजिट उठाया, फैक्टोरियल उठाया, या शेषफल प्रमेय उठाई, रिमाइंडर थ्योरम, इस तरीके से एक टॉपिक उठाऊंगा और उनको डिस्कस करता चलाऊंगा, सो दैट वीडियो जो है बहुत लंबी ना हो, आपको भी बोरियत ना फील हो, और मेरे पास भी इतना टाइम नहीं रहता है कि मैं बहुत सारी लंबी वीडियो 2 घंटे 3 घंटे के बना के डाल दूं। तो इसलिए जो है छोटी छोटी वीडियो बनाएंगे और एक छोटा सा कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, जिससे आपका जो है 1 नंबर या 2 नंबर जो भी है वो आपका कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, और जो है हम लोग इसका पैरामीटर लेके चलेंगे कि जैसे कि ये कोई टॉपिक है, ठीक है, और जो है आपके एग्जाम में आ रहा है इतना। ठीक, अगर ये कोई टॉपिक है, उसके एग्जाम में जो है आपका इतना सर्कल अगर उसको कवर कर रहा है, तो हम जो है 2 कदम आगे चल के इतना सर्कल कवर करेंगे अपने सिलेबस में। ठीक है, सो दैट आपके कोई भी एग्जाम हो, आप अगर एग्जाम देने जा रहे हो तो उसमें जो है इस टॉपिक से आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े, और आगे आने वाले 10 साल तक अगर वो कितना भी अप करते चले जाएं सिलेबस, उन 10 सालों तक भी जो है हमारी ये वाली वीडियो जो है काम आती रहेगी। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने सेट किए हैं सारे क्वेश्चंस और सारे कॉन्सेप्ट, सो दैट कि आपका जो है बिल्कुल उस वे में, जिस वे में एग्जाम में क्वेश्चंस आ रहे हैं, और आपको कैसे स्टार्टिंग से, जो बच्चा बिल्कुल भी कुछ नहीं जानता है, जिसने मैथ कभी नहीं पढ़ी है, वो भी अगर यूपी टेट और सुपर टेट का एग्जाम, सी टेट का देने जा रहा है, जिसमें 20-30 क्वेश्चन आते हैं मैथ के, उनको भी वो आसानी से कर ले जाएगा। और जो सीजीएल वाले बच्चे हैं या सीएचएसएल वाले बच्चे हैं, उनके लिए तो बेनिफिशियल है ही, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज हमारा टॉपिक रहेगा नंबर सिस्टम, जैसे कि आप सभी ने रिकमेंड किया है, तो नंबर सिस्टम से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, और टॉपिक है आपका यूनिट डिजिट। ठीक है, यूनिट डिजिट से स्टार्ट करेंगे हम लोग। इस टॉपिक से जो है आप कोई भी एग्जाम दे रहे होंगे, आप देखते होंगे प्रैक्टिस से जो सॉल्व करते होंगे, या फिर प्रीवियस से क्वेश्चन सॉल्व करते होंगे, उसमें 1 या 2 क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। ठीक है, यूनिट डिजिट से हिंदी में मतलब है इकाई अंक। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं इकाई अंक। तो इकाई अंक का मतलब क्या है? जैसे कोई नंबर है 934 और आपसे बोले इसमें इकाई का अंक बताओ क्या होता है, तो इकाई का अंक क्या है? 4 है। आप देख कैसे बता सकते हो इकाई का अंक? यूनिट डिजिट फर्स्ट डिजिट होती है, ठीक है, वो क्या है? उसका इकाई का अंक 4 इकाई का अंक है। ऐसे कोई भी नंबर हो 213 है, इकाई का अंक क्या है? 3 है। ठीक है, तो आप ऐसे देख के बता सकते हो। लेकिन क्वेश्चन हमारे में आता है जब कि 2 की पावर, जब बड़ी बड़ी घात पूछती है, 2 की पावर 31, या 4 की पावर 234, या 8 की पावर 528, इस तरीके के जब क्वेश्चन आ गए कि आपको जो है कोई नंबर दिया है, ठीक है, या फिर 528 की पावर 101, इस तरीके से आपको नंबर दे दिया जाए, फिर उसके बाद पूछा जाए आपको कि इसमें बताइए यूनिट डिजिट क्या है, तो आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी, आप ऐसे देख के नहीं बता पाओगे। ठीक है, तो उसके लिए कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं, वो मैं डिस्कस करूंगा। कहाँ पे एप्लीकेबल होंगे ये आप समझ गए, यूनिट डिजिट क्या होता है ये आप समझ गए, इकाई का अंक, ठीक है, इकाई का अंक क्या होता है किसी भी नंबर में, वो आप समझ गए, और क्वेश्चन क्या पूछेगा आपको, कहाँ पे डिफिकल्टी आएगी, कहाँ से कॉन्सेप्ट हमारे शुरू होंगे, वो आप समझ गए। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल क्या लिख देते हैं? 2 की पावर 31। ठीक है, या फिर एक एग्जाम्पल से मैं स्टार्टिंग से स्टार्ट करता हूँ, कहाँ से जो है कॉन्सेप्ट वो शुरू होगा। ठीक है, लिखते हैं 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4। 2 की पावर 1 कितना होता है? 2 होता है। 2 की पावर 2 4 होता है। 2 की पावर 3 कितना होता है? 8 होता है। 2 की पावर 4 कितना होता है? 16 आता है। 2 की पावर 1 में यूनिट डिजिट 2,
इसमें 4, इसमें 8, इसमें 16। अभी अगर आगे देखें 2 की पावर 5 कितना होता है, 32 होता है। 2 की पावर 6 कितना होता है, 64 होता है। 2 की पावर 7 कितना होता है, 128 होता है। और 2 की पावर 8 कितना होगा, 256 होता है। ठीक है, एक छोटा सा मैंने डिजिट उठाया 2 और उसकी कुछ पावर मैंने यहाँ पे लिख दी। क्यों लिखी है, ऑब्जर्व करने के लिए, एक कॉन्सेप्ट बनाने के लिए अपना, ठीक है, जनरल स्टैंडर्ड फॉर्मूला बनाने के लिए। देखिए यहाँ पे क्या है, 2 की पावर 1 जो है उसकी यूनिट डिजिट 2 है, 2 की पावर 2 यूनिट डिजिट 4, 3 की पावर जो 3 पावर करेंगे तो 8, 4 पावर करेंगे तो 16। ठीक है, ऐसे यहाँ पे जब 2 की पावर 5 की तो इसकी यूनिट नंबर तो 32 आया लेकिन यूनिट डिजिट क्या है, 2। 2 की पावर 6 की नंबर 64 आया लेकिन यूनिट डिजिट क्या है, 4। 2 की पावर 7 की तो यूनिट डिजिट क्या है, 8। 2 की पावर 8 की तो इकाई अंक क्या है, 6। ठीक है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे भी यूनिट डिजिट क्या है, 6। तो देखिए सबका जो है सेम है यूनिट डिजिट। कब सेम है, 1, 2, 3, 4 पावर की, फिर 5, 6, 7, 8 पावर की। यानी कि जो है 2 की पावर करने से 4 के बाद जो है 2 की पावर 5 करते हैं वैसे ही वो रिपीट करने हैं। फिर 2 की पावर 6 करते हैं तो रिपीट, किससे रिपीट, 2 की पावर 2 से। यानी जो है ये जो है एक साइकिल चलेगी, 2 की पावर जैसे ही करते जाएंगे उसमें एक साइकिल चलेगी। वो साइकिल कितने की होगी, 4 नंबर की होगी। ठीक है, 4 नंबर इन द सेंस कि 1, 2, 3, 4, फिर उसके बाद 5 जैसे ही आएगा वो 1 के बराबर हो जाएगा, 5, 6, 7, 8, फिर एक आगे बढ़ेंगे 9, 2 की घात 1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इसे बोलते हैं साइक्लिसिटी ऑफ नंबर। देखिए आपके पास कितने नंबर है, 10 नंबर होते हैं 0 से लेकर के 9 तक। भाई आपका जो कोई भी नंबर होगा उसका जो इंड होगा, इंड नंबर क्या होगा, 0 होगा, या तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा। 10 नंबर ऐसे पॉसिबल है। ठीक है, तो इन 10 के लिए साइक्लिसिटी क्या होगी हम ये डिस्कस कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पे 4 है साइक्लिसिटी, तो अगर हमसे कुछ पूछेगा आगे चल के कि 2 की पावर बताओ 231 की इकाई का अंक क्या होगा, ठीक है, तो हम इसको जो है अगर ऐसे देखें 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यानी 4 की साइकिल पे रिपीट होता है जो कि नंबर। तो देखेंगे 4 के बाद फिर रिपीट होगा 5 से, फिर 5 से 8 तक का पेयर बनाएंगे, फिर 9 से 12 का पेयर बनाएंगे, 13 से लेके 16 तक का पेयर बनाएंगे। तो पेयर बनाने का मतलब क्या है कि हम उसको डिवाइड कर रहे हैं 4 से। ठीक है, तभी तो पेयर बनेंगे, 4 के हमको पेयर बनाने हैं। ठीक है, 231 को अगर हम 4 से डिवाइड कर दें, 4 पंचे 20, ठीक है, 3 और 1, 4 सत्ते 28, 57 पेयर बनेंगे 4 के, और 3 जो है तभी भी शेष रह जाएंगे, 3 जो है 2 की पावर शेष रह जाएंगे यानी। ठीक है, तो कितना बचेगा, जो रिमाइंडर आएगा यहाँ पे वो उसको हम किसमें लाई करेंगे, इसमें लाई करेंगे। ठीक है, जैसे 57 पेयर तो पूरे बन गए, मतलब साइकिल रिपीट होगी। उसके बाद कितना चलना पड़ेगा, 3 कदम और चलना पड़ेगा, 1, 2, 3, यानी 2 की पावर 3 में जो होगी पावर इसकी, 2 की पावर 3 में जो यूनिट डिजिट होगा वही इसका क्या होगा, यूनिट डिजिट होगा किसका, 2 की घात 231 में। ठीक है, तो 2 की घात 3 में कितना, 8, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं सबका जो है हर एक नंबर का साइक्लिसिटी निकालते हैं, किसमें कितनी लाई करती है। अभी मैंने 4 साइक्लिसिटी वाला एग्जांपल आपको दिया है। कुछ नंबर ऐसे होते हैं जिनकी साइक्लिसिटी 1 या 2 भी होती है। वो नंबर देख लेते हैं कौन कौन सा है। डालते हैं साइक्लिसिटी 0, ठीक है, साइक्लिसिटी 1, नंबर विद साइक्लिसिटी 1, नंबर विद साइक्लिसिटी 1। ठीक है, तो ये ऐसे कौन से नंबर होते हैं, 0 होता है, 1 होता है, 5 होता है और 6 होता है। इसका मतलब ये है कि इसकी पावर कितनी भी हो, अगर n पावर है तो यूनिट डिजिट कितना आएगा, यूनिट डिजिट की अगर हम बात करें तो वो यही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 0, 1, 5, 6। ठीक है, यूनिट डिजिट क्या होगा, 0, 1, 5, क्योंकि इसकी साइक्लिसिटी 1 है। इसकी कुछ भी पावर रखेंगे, 0 की पावर अगर मान लीजिए 10 की पावर 100 कर दें तो कितना आएगा, 0 ही आएगा। 15 की पावर 50 कर दें, अंत में क्या आएगा, 5 ही आएगा। ठीक है, लास्ट यूनिट डिजिट क्या होगी, 5 ही आएगी। तो जो है ये नंबर होते हैं कुछ ऐसे जिनकी साइक्लिसिटी क्या होती है, 1 होती है। ठीक, कुछ नंबर ऐसे होते हैं जिनकी साइक्लिसिटी कितनी होती है, 2 होती है। नंबर विद साइक्लिसिटी, पहले आप ये नोट कर लीजिए, नंबर विद साइक्लिसिटी 1 कौन से नंबर होते हैं, 0, 1, 5, 6, 0, 1, 5, 6। ये मैं यहाँ साइड में स्क्रीन नोट कर रहा हूँ, आपको पता चलता है 10 नंबर है ना, 10वां नंबर का बताऊंगा इसलिए। तो 4 नंबर ऐसे हैं जिनकी साइक्लिसिटी कितनी है, 1 है। यानी अगर ये नंबर आपको लास्ट में दिखते हैं तब आप क्या करेंगे, सीधे जो आखिरी में है नंबर वही उसकी यूनिट डिजिट हो जाएगा। नंबर में साइक्लिसिटी 2, ये कौन कौन से होते हैं,
एक होता है 0, सॉरी एक होता है 4, एक होता है 9। ठीक है, अगर लास्ट में 4 है तो उसकी साइक्लिसिटी भी 2 होती है, अगर अंत में 9 है तो उसकी साइक्लिसिटी भी कितनी होती है? 2 होती है, यानी 2 बार में उसका रिपीटेशन हो जाता है। पावर 2 के बाद पावर 3 होगी तो उसका वो रिपीट होगा किसका? 1 के साथ। देखते हैं 4 की पावर 1 जैसे क्या होता है। 4 की पावर 1 होता है 4, 4 की पावर 2 होता है 16, 4 की पावर 3 कितना होता है? 64, और 4 की पावर 4 कितना होता है? 256। ये देखिए रिपीट किया, 2 में ही रिपीट करेगा। ठीक है, 4 इसमें भी 4, 6 इसमें भी 6। ठीक है, तो हर 2 नंबर के बाद जो 2 पावर के बाद जो है 4 की जो डिजिट्स हैं, यूनिट डिजिट, वो सेम आती जाती है, यानी इसकी साइक्लिसिटी कितनी है? 2 है। ठीक है, 4 की पावर 1 4, 4 की पावर 2 करेंगे तो 6 यूनिट डिजिट, 4 की पावर 3 करेंगे तो 4, 4 की पावर 4 करेंगे तो 6। ठीक है, तो हम यहाँ से एक और चीज ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि अगर पावर ऑड है, अगर पावर ऑड है, ऑड पावर है, तो उसका यूनिट डिजिट कितना होगा? 4 होगा। अगर पावर इवन है, इवन पावर है अगर, तो उसका यूनिट डिजिट कितना होगा? 6 होगा। आप ऐसे इसको ध्यान रख सकते हैं कि अगर ऑड पावर है तो यूनिट डिजिट क्या होगा? 4 की पावर 1 यानी 4, और इवन पावर है तो यूनिट डिजिट क्या होगा? 4 की पावर 2 यानी कि 6। इस तरीके से भी आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर जो है आपकी पावर ऑड है, ऑड पावर है तो 4 होगी यूनिट डिजिट, अगर इवन पावर है तो यूनिट डिजिट कितनी होगी? 6 होगी। ठीक है, यूनिट डिजिट कितना होगा? 6 होगा। 4 मिटा देते हैं, अब 9 का देख लेते हैं। 9 की पावर 1 कितना होता है? 9, 9 की पावर 2 कितना होता है? 1 यूनिट डिजिट। 9 की पावर 1 में कितना होता है? 9 होता है। 9 की पावर 2 81 होता है, यूनिट डिजिट कितना होता है? 1 हो जाएगा। 9 की पावर 3 में फिर 9, 9 की पावर 4 में फिर 1। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं इसकी साइक्लिसिटी कितनी होगी? 2, क्योंकि 2 के बाद जो है वो फिर रिपीट हो रहा है। इसमें देखते हैं कि अगर इसकी ऑड पावर है, अगर ऑड पावर है तो यूनिट डिजिट कितना होगा? 9 होगा। लेकिन अगर इवन पावर है तो यूनिट डिजिट कितना होगा? इवन पावर के केस में यूनिट डिजिट कितना होगा? 1 होगा। आप इसको ऐसे भी याद रख लेंगे सॉरी 9 की पावर अगर ऑड है तो ऑड के केस में क्या करेंगे हम? 9 की पावर 1 यूनिट डिजिट हो जाएगा। इवन पावर के केस में क्या करेंगे? 9 की पावर 2 यूनिट डिजिट हो जाएगा। ठीक है, 9 की पावर 2 को आप आसानी से क्लियर कर सकते हैं, 9 में क्या से 1 आएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन इस तरीके से। यहाँ पे देखिए 4 और 9 नंबर और ऐड हो गया, कितने हो गए? 6 नंबर हो गए। ठीक है, 4 नंबर भी और बचे हुए हैं। पहले इसका डिस्कस कर लेते हैं एक बार। क्वेश्चन देख लीजिए, जैसे मान लीजिए पूछ लिया 4 की पावर 231 प्लस 9 की पावर 129। ठीक है, बताना है आपको इसका यूनिट डिजिट क्या है। अगर ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा तो आप देखते हैं 4 की पावर 231 मतलब ऑड है। ऑड के केस में क्या होता है? 4 की पावर 1 होती है, यूनिट 4 की पावर 1 क्या होता है? 4 होता है। प्लस 9 की पावर ऑड है, ऑड पावर में क्या होता है? 9 की पावर 1 यूनिट डिजिट होता है उसका। 9 की पावर 1 क्या होता है? 9। ऑड केस में क्या होता है? 9 होता है यूनिट डिजिट। तो देखते हैं 9 4 13, यानी इसकी आंसर कितना आ जाएगा? 3। इसकी यूनिट डिजिट कितनी आ जाएगी? 3। आप इस तरीके से इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर इस तरीके से बना के दे दिया जाए, 4 की पावर 36 प्लस 4 की पावर 204। तो देखिए 4 की पावर 36 इवन पावर है। इवन पावर के केस में क्या करते हैं हम? कुछ भी नहीं देखते, 4 की पावर 2 उसकी यूनिट जो होती है, 4 की पावर 2 कितना होता है? 16 होता है, यानी 6 यूनिट कितनी होगी? 6 प्लस 9 की पावर इवन है। इवन के केस में क्या करते हैं? 9 की पावर 2, 9 की पावर 2 में यूनिट कितना होता है? 1, यानी इसकी यूनिट कितनी होगी? 7। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये कर सकते हैं, क्वेश्चन आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नंबर विद साइक्लिसिटी 4, 1 2 4 तीन ही तरीके की साइक्लिसिटी होती है। इसमें जितने भी नंबर होते हैं सारे कवर हो जाते हैं। ठीक है, तो इसमें कौन सा नंबर आएंगे? 2 आएगा, 3 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा। ये 4 ऐसे नंबर हैं जिनकी साइक्लिसिटी कितनी होती है? 4 होती है। 4 साइक्लिसिटी करने का मतलब ये है, देखिए कि हम जो है जितनी भी इसकी पावर होगी, जैसे मैंने पहले ही बताया, जो सबसे पहले एग्जांपल ये था 2 का, तो उसमें 4 के बाद रिपीट होता है। आप इसे ऐसे इसमें करके देखिएगा, सब में जो है 4 के बाद जो है रिपीट होगा। ठीक है, यूनिट डिजिट। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? सिंपली
4 की पावर जितनी भी ये जो 4 नंबर दिख रहे हैं, इनमें जितनी भी पावर होगी उसको हम सबसे पहले क्या करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, एक मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, 3 की पावर 371। मान लीजिए इसमें बताना है आपको यूनिट डिजिट कितना है, तो हम क्या करेंगे, 4 से इसको पहले डिवाइड कर लेंगे, इसकी पावर को। इसकी पावर को 4 से पहले तो पूरा डिवाइड नहीं करते हैं, 371 को हम पूरी तरीके से 4 से डिवाइड नहीं करेंगे। 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि हम जो है लास्ट की 2 डिजिट को देखते हैं कि वो 4 से डिवाइड होंगी या नहीं होगी। ठीक है, 4 को डिवाइड करने में क्या होगा, 71 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो 17 चक्को 68। ठीक है, स्टेप इसका क्या होता है देख लीजिए, यहाँ पे देखिए स्टेप में लिख देता हूं, आप इसी को फॉलो करिए। पहले तो है डिवाइड पावर्स बाई 4 एंड गेट रिमाइंडर। अगर आप इसकी पावर को जो है डिवाइड करेंगे 4 से, तब उसका क्या रिमाइंडर आता है वो हमको लिख लेना है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल हमारा है 3 की पावर 371 मैंने अभी लिया था, तो अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिविजिबिलिटी रूल होता है कि अंतिम 2 जो है नंबर वो 4 से डिवाइड होने चाहिए। अंतिम 2 नंबर कितना है, 71 है। ठीक है, इसको 4 से डिवाइड करेंगे, 17 तक चक्कू 68 68 तक पहुंचेगा, बचेगा कितना, 3। तो यहाँ पे केस में आर कितना है, 3 है। तो यानी इसकी डिजिट होगी वो 3 की पावर 3 के बराबर होगी, यानी 3 क्या 9 क्या 27, 7 होगी। ठीक है, इसकी यूनिट कितनी होगी, 7 होगी। ठीक है, इस तरीके से सारे क्वेश्चन करेंगे। इसमें देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन, ये आप देख लीजिएगा। इसका स्टेप क्या होता है, डिवाइड पावर को डिवाइड करेंगे 4 से, सो दैट हमको जो है एक रिमाइंडर मिल जाए, और उस रिमाइंडर के बराबर ही होगी इसकी डिजिट पूरी। ठीक है, जैसे क्वेश्चन आया आपकी यूपी टेट में आया था, यूपी टेट में सी टेट में आया हुआ क्वेश्चन, में क्वेश्चन देख लेता हूं क्या था आपका। एक क्वेश्चन है 13 की पावर, आपकी स्क्रीन पे भी क्वेश्चन डिस्प्ले करा दूंगा मैं। 13 की पावर 203 2003, इस पे जो है यूनिट डिजिट फाइंड करना है, फाइंड यूनिट डिजिट। ठीक है, ये आया है सीटेट में, आया है ये पेपर, सीटेट पेपर में आया है 26 जून 2011 में। सीटेट 26 जून 2011 में क्वेश्चन आया है 13 की पावर 2003, इसमें यूनिट डिजिट हमको फाइंड करनी है। तो कैसे फाइंड करेंगे, पहले हमने क्या बताया कि पावर को 4 से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर लिखेंगे। देखिए इसमें क्या है, लास्ट डिजिट क्या है, 3 है। ठीक है, तो इसमें देखिए पावर कितनी, 0 3 लास्ट में 2 है, 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना आएगा, 3 आएगा। ठीक है, तो इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी, 3 की पावर 3 मतलब 7 इसका सही आंसर होगा। ठीक है, तो आप इसको इस तरीके से आसानी से लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं डिस्कस करता हूं आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका ये है, सीजीएल मेंस में आया था, सीजीएल मेंस 2015 का क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन था कि 24 6 7 की पावर 153 गुणे 341 की पावर 72, इसका हमको क्या फाइंड करना है, यूनिट डिजिट फाइंड करना है। यूनिट डिजिट कैसे फाइंड करेंगे, 7 है, आखिरी में 7 है तो साइक्लिसिटी कितनी होगी, 4 होगी। साइक्लिसिटी 4 है तो इसके अंतिम जो 2 है नंबर, इसको 4 से डिवाइड करेंगे, यानी 52, 13 चक्को 52 होता है ना, तो 4 से जब डिवाइड करेंगे तो 52 तक को पहुंचेंगे, एक रिमाइंडर बचेगा, यानी 7 की पावर 1 जो है इसका क्या होगा, यूनिट डिजिट होगा। इस नंबर का यूनिट डिजिट कितना होगा, 7 की पावर 1 गुणे इसके आखिरी में 1 है, 1 की पावर कितनी भी हो उसकी साइक्लिसिटी 1 होती है, क्योंकि तो 1 के बाद कितनी भी हो यूनिट डिजिट कितना होगा, 1, तो इसका भी आंसर कितना हो जाएगा, 7। 7 गुणे 1 कितना होगा, यूनिट डिजिट 7 हो गया, 7 इज द राइट आंसर। एक और मैं क्वेश्चन लेता हूं यहाँ पे, जो कि आया है मेंस 2017 में, सीजीएल मेंस 2017 में एक क्वेश्चन आया। क्वेश्चन क्या है, 217 की पावर 413 गुणे 819 की पावर
547 गुणे 414 की पावर 624 गुणे 342 की पावर 812। इसमें बताना है आपको यूनिट डिजिट क्या है, ठीक है। इसमें आपको फाइंड करना है यूनिट डिजिट क्या है। तो देखिए 7 जो है साइक्लिसिटी 4 होती है, क्योंकि तो इसको हम लास्ट में 4 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 4 3 12, 12 तक पहुंच जाएंगे, एक रिमाइंडर बचेगा। रिमाइंडर क्या है 7 की पावर 1, जो रिमाइंडर होता है उसी को ऊपर लिख देते हैं। अगर मान लीजिए पूरा डिवाइड हो जाता है, जैसे 4 से पूरा डिवाइड हो गया, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, 3 की पावर 28 है, तो इस केस में जो यूनिट डिजिट होगी 3 की पावर 4 के बराबर होगी। क्यों? क्योंकि जो 28 जो पूरा डिवाइड हो रहा है, तो आप 3 की पावर 0 नहीं लिखेंगे, उसको लिखेंगे 3 की पावर 4। तो रिमाइंडर क्या होगा 3 की पावर 4, जब 0 आएगा, जब पूरा डिवीजन होगा, तो उस केस में रिमाइंडर हम 4 मानेंगे और यूनिट डिजिट होगी 3 के पावर 4 के बराबर होगी, ठीक है। 3 की पावर 4 यूनिट डिजिट कितनी होती है 1। तो इस तरीके से मैंने बता दिया है क्वेश्चन ये ऐसे, क्योंकि आगे इसमें आपको कंफ्यूजन हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है ये, क्वेश्चन कहने की आदत पड़ गई है, प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व कराते कराते, ठीक है। देखिए 7 की पावर 413 जो है 4 से डिवाइड किया था हमने इसको, रिमाइंडर कितना है 1 आया। 9 इसमें क्या करते हैं हम लोग, ऑड इवन देखते हैं, ये क्या है ऑड है। 547 पावर क्या है ऑड है। ऑड के केस में क्या होता है 9 की पावर 1 ही होती है यूनिट डिजिट, यानी 9। ऑड के केस में क्या होता है यूनिट डिजिट 9 होती है, 9 हो गया गुणे 4 में भी देखिए ऑड इवन का केस चलता है। यहाँ पे क्या है इवन पावर है, इवन पावर मतलब 4 की पावर 2, 4 की पावर 2 का मतलब 6। इसकी यूनिट कितनी होगी 6 हो जाएगी, ठीक है। ये भी गुणा ही है। अब आगे गुणा करते हैं 2 की पावर 412। देखिए ये पूरा 4 से डिविजिबल है, क्योंकि 12 4 से डिविजिबल होता है, तो ये जो है पावर पूरी 4 से डिविजिबल है, तो उसकी यूनिट कितनी होगी 2 की पावर 4 के बराबर होगी। 2 की पावर 4 की यूनिट कितनी होती है 6, ठीक है। ये आप लिख लीजिएगा कहीं पे कि 2 3 7 8 इन सबकी 1 2 3 4 की यूनिट क्या होती है, वो आप एक बार लिख लीजिएगा। देखिए 7 3 63 होता है, 3 आ गया। 6 6 36 होता है, 6 आ गया। 3 6 18 होता है, यानी 8। यूनिट कितनी होगी 8। 8 इज द राइट आंसर। 8 इज द राइट आंसर, ओके। इसमें एक और चीज आगे डिस्कस करते हैं। जैसे कि कॉन्सेप्ट तो आप समझ गए ना, कि सभी का जो है क्या करेंगे साइक्लिसिटी चेक करेंगे। साइक्लिसिटी चेक करने के लिए क्या करते हैं 4 से डिवाइड करते हैं इन 4 नंबर के लिए, बाकी में जो है हम नहीं देखते हैं, ठीक है। लेकिन एक बात ये है कि जैसे कि मान लीजिए किसी की साइक्लिसिटी 1 है, तो वो 1 पे तो रिपीट करेगी, तो 2 पे भी रिपीट करेगी, 3 पे भी रिपीट करेगी, ठीक है, 4 पे भी रिपीट करेगी। जैसे कि लिखते हैं किसी की साइक्लिसिटी 1 होने का मतलब क्या है, ये हर एक में रिपीट हो रहा है, 1 1 1 1, इस तरीके से वो चलता ही रहेगा, ठीक है। यानी 1 की पावर कितनी भी करें हमेशा 1 ही आता चला जाएगा, ठीक है। 10 की पावर जितना भी करें वो 0 उतने ही 0 आगे बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। तो साइक्लिसिटी 1 का ये है कि वो 1 पे रिपीट करेगा, ठीक। साइक्लिसिटी 2 का मतलब क्या है, जैसे कि 4 की पावर है 1 तो 4 है, 4 की पावर 2 16 यानी 6 है, 4 की पावर 3 कितना है 64 है, फिर 4 की पावर 4 256 है, ठीक है। अभी 4 की पावर 5 करेंगे तो यूनिट कितनी आएगी 4 के बराबर आएगी, यूनिट कितनी आएगी 4 आएगी। यानी इसको कहते हैं 4 6 4 6 फिर 4 6 4 6 4 6, इस तरीके से ये यूनिट डिजिट इसकी आती रहेंगी। तो रिपीटिशन कितना है, यहाँ पे देखिए साइकिल हमने बना ली 2 की, 4 6 4 6 फिर 4। साइक्लिसिटी का मतलब क्या है, वो कितनी बार कितने उसमें रिपीट हो रहा है। तो हम ये अगर देखें इसमें 2 2 पे जो रिपीट हो रहा है, ये चीज जो है 4 4 पे भी तो रिपीट हो रही है, 4 6 4 6 फिर देखिए 4 6 4 6, यानी इसकी साइक्लिसिटी भी कितनी हो सकती है 4 हो सकती है, ठीक है। इसकी तो 4 हो ही सकती है साइक्लिसिटी। तो हम इससे निष्कर्ष निकाल सकते हैं जिसकी साइक्लिसिटी 4 है उसकी तो है ही, जिनकी साइक्लिसिटी 4 नहीं, जैसे 1 है या 2 है साइक्लिसिटी, उनकी भी साइक्लिसिटी 4 होगी, ठीक है। तो अगर आप अलग अलग नहीं याद करना चाहते हैं, कुछ नंबर्स का अलग कुछ नंबर का ऐसे याद नहीं करना चाहते, तो कोई भी नंबर आया उसको 4 से अगर आप डिवाइड करें, सबकी साइक्लिसिटी पहले तो 4 है, तो 4 से डिवीजन वाला जो मेथड है वो हर एक नंबर पे एप्लीकेबल होगा। इस चीज को मैं इसलिए बाद में बता रहा हूँ क्योंकि ये करने से जैसे 4 और 6 आया, आपको अगर ऑड इवन वाला मेथड याद है तो आप जल्दी से कर सकते हो। वही कॉम्पिटिशन में बात आ गई कि आप जल्दी से कैसे कर सकते हो। अगर मान लीजिए 1 पे कोई क्वेश्चन आया और आप वहां पे 4 से डिवाइड करने बैठ गए
तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपको टाइम बहुत लग जाएगा ना, फिर उससे ज्यादा 10 सेकंड 15 सेकंड तो ज्यादा ही लगेंगे ना, आप 4 से डिवाइड करेंगे फिर उसमें निकालेंगे, तो कोई मतलब नहीं उस चीज का। ठीक है, तो ये कुछ चीज मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आया था, सीजन में आया है फिलहाल वो, लेकिन वो आपके सुपरटेन में भी आ सकता है आगे आने वाले। ठीक है, क्योंकि सीजन 2014 में शायद या 15 में आया था। मैं बता देता हूँ क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आगे आने वाली किसी परीक्षा में आ सकता है ये। यदि x एक वास्तविक संख्या है, x एक वास्तविक संख्या है, तो और लिखिए, और x7 माइनस एक्स की पावर 3 इज इक्वल टू 1 2 3 2, तो x के संभावित मान ज्ञात करो। देखिए क्वेश्चन ऐसा है कि लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है कि है क्वेश्चन कहाँ का, अलजेब्रा का कि नंबर सिस्टम का। ठीक है, इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो कभी कभी किसी कॉन्सेप्ट होते हैं, बट वो लग जाते हैं यूनिट डिजिट से। ठीक है, तो ये भी उनमें से एक क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। यदि x एक वास्तविक संख्या है और x पावर 7 माइनस पावर 3 बराबर 1232 है, तो x के संभावित मान ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो इसमें लोग करते क्या है कि x की पावर 3 कॉमन लेते हैं, फिर x की पावर 4 माइनस 1 लिखते हैं, और फिर 1232 लिखते हैं, फिर x क्यूब लिखेंगे, क्योंकि ये सोचते हैं अलजेब्रा का है, तो उसमें करते रहते हैं बस ऐसे फैक्टर ही कर लें, एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 फिर 1232, और वो ऐसे आगे ज्यादा जो हिम्मत दिखाता है तो उसको भी x प्लस 1 एक्स माइनस 1 लिख देता है, और फिर वो बैठ के सोचता है किससे कितने मान संभावित होंगे, इक्वेशन बना के जो है उसमें रख के पुट कर रख के करता रहता है, उसका टाइम वेस्ट होता रहता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सॉल्व नहीं करना है। इसमें देखिए कॉन्सेप्ट लग रहा है ये, साइक्लिसिटी अगर सभी की 4 है, मैंने बताया ना ऊपर, सभी नंबरों की साइक्लिसिटी कितनी होगी, 4 होगी, भले वो किसी की 1 या 2 हो, बट वो सबकी 4 तो जरूरी होगी। ठीक है, तो हम यहाँ देखते हैं अगर x कोई नंबर है, हमको नहीं पता है कौन सा नंबर होगा वो। ठीक है, तो अगर हम देखें यहाँ पे अगर साइक्लिसिटी 4 माने, 4 क्योंकि सबकी होती है, तो हम लोग क्या करते हैं 4 से डिवाइड करते हैं, और जितना रिमाइंडर आता है उस रिमाइंडर को पावर लगा के देखते हैं कि वो उतनी ही घात का उसमें यूनिट डिजिट होगी। तो x की घात 7 है, इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे तो यूनिट डिजिट कितनी होगी, यूनिट डिजिट कितना होगा, x की पावर 3 होगा। ठीक है, तो 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना बचेगा, 3 बचेगा, और माइनस x की पावर 3 तो है ही। जब देखिए ये दोनों सेम आ गए, इसका मतलब ये है कि इसकी यूनिट डिजिट और इसकी यूनिट डिजिट बराबर होगी। अगर यूनिट डिजिट बराबर है और उसको माइनस कर रहे हैं, तो लास्ट में क्या आना चाहिए, यूनिट डिजिट इसकी 0 आनी चाहिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 1 है, x की जगह पे 1 है, x की पावर 3 करेंगे तो यूनिट डिजिट 1 आएगा। यहाँ पे 1 है तो x की जगह पे x की पावर 3 करेंगे तो कितना आएगा, a की पावर 3 करेंगे तो 1 आएगा। 1 माइनस 1 घटाएंगे तो हमको लास्ट में जो है जो डिजिट मिलना चाहिए वो कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। लास्ट का डिजिट जो है वो 0 मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हमको क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है। 2 मिलने की वजह से, क्योंकि यहाँ पे x7 में से x क्यूब हटा रहा है, जब हमको ये निष्कर्ष मिल गया कि यूनिट डिजिट चेक करने पे कि इसमें से ये माइनस करेंगे तो हमको यूनिट डिजिट जो है वो 0 मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ पे यूनिट डिजिट कितना मिल रहा है, 2 मिल रहा है। तो इसका मतलब x के ऐसे कोई भी संभव मान नहीं है कि x की पावर 7 माइनस एक्स क्यूब बराबर 1232 को वो सेटिस्फाई करे। तो इसका आंसर हो जाएगा x से कोई भी संभव मान नहीं। ठीक है, तो ये अच्छा क्वेश्चन था, और बाकी जगह पे इम्प्लीकेशन होता है यूनिट डिजिट का। जैसे कि आप कभी मल्टीप्लाई करने बैठ गए तो वो तो जैसे कि मैं प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व कराया तो उसमें बताता ही रहता हूँ बीच बीच में कि आपको किस तरीके से अगर जल्दी कैलकुलेशन करनी है तो यूनिट डिजिट का इस्तेमाल करके भी आप कर सकते हैं। बाकी इसमें कुछ और कॉन्सेप्ट भी हैं, नए नए तरीके के जो कुछ कॉन्सेप्ट हैं, जैसे फैक्टोरियल वाले आज के क्वेश्चन आ जाते हैं कि फैक्टोरियल दिया होता है उसमें यूनिट डिजिट फाइंड करना। ठीक है, उसको डिस्कस करना, और बाकी और भी नए नए तरीके के आजकल क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे मैंने यूपीएसआई का एक पेपर कराया था, उसमें पूछा था यूनिट डिजिट पूछा था, उसमें पूछा था लास्ट के दो डिजिट बताइए। ठीक है, तो उस टाइप का क्वेश्चन या और भी तरीके के जो नए तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं, एक टाइप क्वेश्चन और बचा है। चलिए ठीक है, मैं उसको नेक्स्ट क्लास में ही डिस्कस करूंगा। तो इस तरीके के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं या और भी आगे बन सकते हैं, तो उस तरीके को मैं डिस्कस करूंगा नेक्स्ट क्लास में। इस क्लास में अभी इतना ही। इसका बेसिक ये था, फंडामेंटल ये था कि यूनिट डिजिट में क्या क्या होता है, किस तरीके से हम लोग निकालते हैं। ओके गाइस,
थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।